हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीआरएस को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बना चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कहता है व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, जब क्रेडिट बैलेंस पासबुक का दिया हुआ रहे। पहले हम लोग बना रहे थे जब कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ रहे, ठीक है ना। कैशबुक का डेबिट बैलेंस जो दिया हुआ रहता है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बनाया था, ठीक है, उसका ठीक जस्ट अपोजिट जो होता है व्हेन क्रेडिट अमाउंट ऑफ पासबुक इज गिवन। बात समझ में आया? यानी कि जब कैशबुक के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो जो आइटम्स को हम ऐड करते थे, कैशबुक के डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर चले तो जो आइटम्स को हम लोग ऐड करते थे वो आइटम्स को हम यहाँ पर लेस करेंगे, और जो आइटम को लेस करते थे कैशबुक में डेबिट बैलेंस के अकॉर्डिंग, जो आइटम्स को लेस करते थे वो सभी आइटम्स को क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। यानी कि उसमें से जो जोड़ते थे घटा देंगे, जो घटाते थे वो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए जो है एक आपका इसका जो फॉर्मेट है आपका बुक में निकालिएगा, जो एसके सिंह का बुक होगा, इलस्ट्रेशन 4 के पहले, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 4 के पहले पॉइंट नंबर 2 है जिसमें आपका दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ रहे तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आपके वहाँ पर आप लोग को फॉर्मेट मिल जाएंगे और वो फॉर्मेट को आप लोग ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक तरफ से आप लोग क्वेश्चंस को जो है आप एक तरफ से आप फॉर्मेट को देखते रहिए और दूसरे साइड आप ये वीडियो को देखते रहिए और अपना हाथ भी चलाते रहिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो होंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिए हुए होंगे, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इसलिए पीछे पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, सिर्फ किसका बनाना है, कब बनाना है वो नहीं दिया, तो इसलिए सिर्फ हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है। बैलेंस एज पर कैशबुक उसमें लिखते थे, तो इसमें पासबुक के अकॉर्डिंग है तो बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बना रहे हैं वह अल्टरनेट मेथड से है, ठीक है। यानी कि इसमें ऐड करने वाले आइटम से और ये लेस करने वाले आइटम से होंगे, जिसमें देखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 12,400, तो हम लिख देते हैं 12,400, ठीक है। इसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहले हम लोग इसको क्या करते थे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, है ना, उसका उल्टा लेस। अल्टरनेट मेथड से इसलिए जोड़ घटाव सब जो होंगे एक ही साइड बनाएंगे, ऐड करने वाले आइटम्स को इसमें लिखेंगे, लेस करने वाले आइटम्स को उसमें लिखेंगे, ठीक है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक को हमने इशू किया है लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। कितना रुपया? एक्स का चेक जो था 4,000 और वाई का चेक जो था 4500, यानी कि 4,500। आप एक्स और वाई इंडिविजुअली भी दिखा सकते हैं या तो फिर आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 4,000 और 4,500 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 8,500। ये हो गया क्रेडिट वाले अमाउंट में, ठीक है। इसके बाद फिर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, कहता है कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक को हमने बैंक में पे किया है लेकिन उससे जो है क्लियर नहीं हो पाए, यानी चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है ना। ये क्या होते थे, पहले जो थे चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड लेस होते थे, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि ऐड कर देंगे हम, क्या ऐड कर देंगे, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट क्लियर्ड, ठीक है ना। कितना रुपया था इसमें भी देखते हैं, पी और क्यू का, पी का 3,500 रुपया है, क्यू का 4,500 रुपया, टोटल ऐड कर दे तो हो जाता है 8,000 रुपया, ठीक है।
इसके बाद फिर आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि द पासबुक शो डेबिट बैलेंस ऑफ 200 बैंक चार्ज। बैंक चार्ज जो थे पहले क्या होते थे, घट जाते थे, इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि ऐड हम लोग करेंगे बैंक चार्ज। ये हो गया हमारा बैंक चार्ज। कितना रुपया बैंक चार्ज थे, तो बैंक चार्ज हमारा जो थे 200 रुपये हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 200 रुपये। इसके बाद फिर हमारा सवाल समाप्त होता है। उसके बाद फिर हम लोग सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर से टोटल जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल 20,000 रुपये होंगे। कितने, 20,600 रुपये होंगे, ठीक है ना, 20,600 रुपये। और इधर से देखते हैं तो 8,500। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, 20,600 में से 8,500 रुपया को लेस कर देना है। तो लेस करने पर आपको जो है 12,100 रुपये हो जाएंगे, 12,100। और इसको आप किस नाम से दिखाएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, ये कौन सा बैलेंस होंगे, डेबिट बैलेंस हो जाएंगे, है कि नहीं है। अब टोटल फिर हम लोग सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। टोटल 20,600, इधर से भी आपका हो जाएगा 20,600, ठीक है ना, इधर से भी आपका जो है वो हो जाएंगे 20,600। उसके बाद डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह हमारा बनकर के कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है ना। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है हम लोगों को एज ऑन 31 मार्च 2017। ऑन दिस डेट पासबुक ऑफ मिस्टर हिमांशु, यानी कि हिमांशु का है, तो नाम लिख देंगे BRS ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर हिमांशु, ठीक है। एज ऑन कब दिया गया है, तो 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, ठीक है ना। इसके बाद अब देखते हैं, कहता है कि चेक, इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बैलेंस एज पर पासबुक खोजना है कि नहीं है। तो बैलेंस एज पर पासबुक खोजेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। यह हमारा नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड में अमाउंट इस तरफ लिखाता है आउटर कॉलम में, जो हमने पिछला वीडियो में बताया भी था। कितना रुपया है, बैलेंस एज पर पासबुक 7,000 रुपये हैं, तो ये लिख दिए हमने 7,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ऐड करने वाला आइटम। ध्यान में रहे कि पिछला में जो था, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो होता था, उसमें जो आइटम लेस होता था वही आइटम इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, चेक ऑफ 1,000 वेज पेड चेक फॉर 1,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर। 1,000 का चेक जो था कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। वहाँ पर हम लोग उसको क्या करते थे, ऐड करते थे। यहाँ पर हम लोग उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, यानी कि ऐड में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद बैंक चार्ज क्रेडिट, बैंक हैज़ क्रेडिट, बैंक ने हमारा क्रेडिट किया है इंटरेस्ट को, ठीक है ना। बैंक हैज़ क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट 700 रुपये बैंक ने हमारा क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट किया था, उसमें हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ये भी नहीं जाएंगे। फिर कहता है कि चेक फॉर 3,000 वेर इशूड बट इतना रुपया नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन चेक कहता है 3,000 का चेक इशू किए थे, लेकिन 1,000 का चेक जो था वो प्रेजेंट नहीं किया गया मार्च तक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि ऐड करने, वो भी ऐड होता था, यहाँ भी लेस हो जाएगा। यानी कि इट मीन जो थे यहाँ पर ऐड करने वाला कोई भी आइटम नहीं हुआ, तो ऐड नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लेस लिखेंगे, ठीक है ना। लेस में सबसे पहला हमारा क्या था, अमाउंट चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कितना रुपया डिपॉजिट किया है डायरेक्ट, 1,000 रुपया, 1,000 रुपये। फिर इसके बाद क्या था, बैंक हैज़ चार्ज क्रेडिट इंटरेस्ट, यानी कि बैंक इंटरेस्ट कितना है, बैंक इंटरेस्ट देख लीजिएगा। तो बैंक इंटरेस्ट 700 रुपये है, ये हो जाएंगे 700 रुपये। इसके बाद फिर क्या था आपका, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपये का चेक इशू किया गया था? चेक इशू किया गया था 3000 रुपये का, लेकिन 1000 रुपये का चेक जो था मार्च तक प्रेजेंट नहीं किया गया, यानी कि 1000 रुपये। ठीक है ना। अब इसको हम लोग फिर टोटल ऐड कर देते हैं, तो ये सिंगल लाइन ड्रॉ करके ऐड कर देते हैं तो 2700 रुपये हो जाते हैं। ठीक है ना, 2700 रुपये। अब ये तो हमारा लेस होंगे, तो 7000 में से 2700 रुपये जब घटा देंगे तो हमारे पास 4300 रुपये हो जाएंगे, 4300 रुपये। और यही आप लिखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह भी हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 2016-17 मोहन्स का पासबुक जो है, मोहन्स पासबुक शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 11,500। यानी कि चलिए मोहन का है तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मोहन। ठीक है। एस ऑन कब है देख लेते हैं वो भी। तो वो जो है 31 मार्च 2017, नीचे देखिएगा लिखे हुए हैं प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2017 एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है ना। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस एज पर पासबुक लिखना। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक हमारा कितना रुपया है? तो देखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक 11,500 रुपये। तो 11,500 रुपये। ठीक है। फिर कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक वी फाइंड दैट द चेक वर्थ 3000 विच वे इशूड एट द क्लोज ऑफ ईच ईयर वेयर कैश्ड नेक्स्ट ईयर। कहता है कि 3000 का चेक जो था इशू किया गया था, हम लोगों ने पाया जब कैश बुक से उसका पासबुक को कंपेयर किए तो हमने पाया कि 3000 का चेक जो था इशू हमने जो किया था वो चेक को अगले ईयर अगला साल जो है कैश किया गया। यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो ऐड होता था लेकिन यहाँ पर लेस हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले ऐड करने वाले आइटम्स को लिखेंगे और यह हमारा आइटम नहीं है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। कहता है कि ही डिपॉजिटेड कैश एंड चेक वर्थ 3000 ऑफ विच चेक वर्थ 700 वेर डिजोनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन। कहता है कि चेक जो था 3000 रुपये का वो चेक डिपॉजिट किया था, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन के टाइम जो थे 700 रुपये का चेक जो था डिजोनर हो गया। यानी कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिजोनर्ड है ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिजोनर्ड, वो पहले घट जाते थे यानी कि वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। चेक डिपॉजिटेड बट डिजोनर्ड। ठीक है ना, डिजोनर्ड हो गए। कितने रुपए का चेक डिजोनर्ड हुआ है? डिजोनर्ड हुआ है वो 700 रुपये का डिजोनर्ड हुआ। 3000 का चेक डाला गया था लेकिन 700 रुपये का ही डिजोनर्ड हो गया। ठीक है, तो 700 सिर्फ लिखेंगे। इसके बाद फिर आगे देखते हैं द बैंक हैज़ क्रेडिटेड हिज अमाउंट ऑन अकाउंट द इंटरेस्ट। जो है 100 रुपये का बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, तो इंटरेस्ट 100 रुपये क्रेडिट किया है तो वो जुट जाते थे लेकिन यहाँ पर घट जाएंगे। फिर आगे देखते हैं एंड ही हैज चार्ज्ड 30 रुपये एज ए कमीशन, और बैंक ने 30 रुपये कमीशन लिया है। तो बैंक जब कमीशन लेता है, बैंक अलाउ कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसमें घटा देते थे, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक के द्वारा कमीशन चार्ज किया गया है 30 रुपीज़ का, 30 रुपये का। ठीक है। अब आगे तो फिर कुछ है नहीं, यानी कि इसके बाद हम लोग सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, 700 और 30 को जोड़ देंगे तो 730 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे, 11,500 और 730 रुपये को जब ऐड कर देंगे तो 12,230 रुपये हो जाएगा, 12,230 रुपये। इसके बाद अब आपको करना है लेस वाले में सबसे पहले आपका क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट था ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है ना। कितने रुपए का चेक इशू किया गया था? ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक वी फाइंड दैट चेक वर्थ 3000 का, तो ये हो जाएंगे 3000 का।
ठीक है। फिर एक और कोई आई थिंक आइटम्स था, बैंक चार्ज किया है 100 रुपया, है ना। तो बैंक चार्ज हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, बैंक चार्ज 100 रुपया। चलिए, और तो कोई सब था नहीं, तो यानी कि अब हम लोग ऐड कर देते हैं तो 3100 रुपये हो जाते हैं, ठीक है ना। और 12,230 रुपया में से जब 3100 रुपया को घटा देते हैं तो 9,130 रुपये होते हैं। कितना हो जाएगा, 9,130 रुपये, ठीक है ना, 9,130 रुपये। और ये आपका हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस, सब कोई डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। द किसका है वो नहीं नाम बोला है, तो सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एज ऑन 31 दिसंबर 2016 है, तो लिख देते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2016, 2016 के अंत में। देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। कहता है कि टू चेक, उससे पहले हम लोग को क्या करना है, बैलेंस एज पर पासबुक लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ये हो गया हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक पहले, सबसे पहले आपको खोजना है। तो देखिएगा बैलेंस एज पर पासबुक खोजिएगा तो कहता है पॉइंट नंबर 1 में ही आपका दिया हुआ है, कहता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2018। सॉरी, ये जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने लगे थे, क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। कहता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो होता है, अब बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो देखिएगा तो आपका पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 में नहीं लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक 50,000, तो 50,000 रुपया है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा 50,000 रुपये, ठीक है। फिर आइएगा ऐड करने वाले आइटम्स को, ये हो गया ऐड। ऐड में देखते हैं, कहता है कि टू चेक वर्थ 2,000 and 5,000 were paid into bank on October 2016 but were not credited by bank up to the month of December। कहता है 2 चेक जो थे, यानी कि 2,000 और 5,000 का चेक जो थे हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, लेकिन अक्टूबर को हमने पेड इनटू बैंक इन अक्टूबर को हमने जमा किया था, लेकिन जो था वो क्रेडिट नहीं किया गया, दिसंबर के मंथ तक क्रेडिट नहीं किया गया। जब दिसंबर के मंथ तक क्रेडिट नहीं किया गया था, यानी कि चेक जो था हमने क्या किया था, चेक को डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट क्लियर्ड। तो ये जो थे हमारे वो आइटम में जो था, पहले हम लोगों ने देखा था चेक इंटर्ड इन कैश, क्या लिखे थे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, है ना। तो ये जो थे हमारा घट जाते थे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड के नाम से। चेक पेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक को हमने पे किया है लेकिन क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। और अगर अमाउंट देख लेते हैं तो कितना था, 2 चेक हमने डिपॉजिट किया था, एक 2,000 का और एक 5,000 का। हमने बैंक में जो था 2 चेक डिपॉजिट किया था, 2,000 और 5,000 का, यानी 5 2 7,000 रुपये का, 7,000 रुपये का चेक हमारा क्लियर नहीं हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, ए चेक फॉर 800 वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर वाज इंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन December 2016 but was omitted to be entered in the bank in December 2016। कहता है कि एक चेक जो था 800 रुपये का चेक था जो हमको कस्टमर से मिला था, उसे हमने अपना कैश बुक के बैंक कॉलम में मेंटेन कर दिया था 2016 के दिसंबर के अंत तक। लेकिन कहता है कि हमने उसको बैंक में 2016 के दिसंबर के अंत तक जो था बैंक में हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया था, ठीक है ना, बैंक में हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया, यानी कि चेक को हमने जो है अपना कैश बुक में मेंटेन किया था, लेकिन हमने जो थे बैंक में नहीं भेजा, यानी कि चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट इनटू बैंक। ये हमारे क्या होते थे, वो आइटम घट जाते थे, तो यहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। हमने जो था कैश बुक में इंटर किया था लेकिन बैंक में उसको नहीं भेजा। कितने रुपए का चेक जो था, 800 रुपये का चेक था, तो ये लिख देते हैं हम लोग अमाउंट में 800 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, कहता है कि चेक फॉर 10,000 वेर इशूड इन जनवरी 2016 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या होते थे, जुड़ जाते थे, लेकिन यहाँ पर तो घट जाएंगे, उसको नहीं छोड़ देते हैं।
फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऐड होता है तो यहाँ भी घट जाएंगे। यानी कि अब देखा जाए तो हमारे पास ऐड होने वाले आइटम्स में 7800 हो जाते हैं। यानी कि टोटल जब जोड़ते हैं 50,000 और 7800 तो 57,000 हो जाता है, 57,800। अब इसके बाद फिर हम लोग को करना है लेस। लेस में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ था, चेक को हमने क्या किया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक को हमने इशू किया था लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया। कितना रुपये का चेक था, 1000 रुपये का चेक, सॉरी 10,000 रुपये का चेक था जो जनवरी में इशू किया गया था, लेकिन उसको 31 दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं किया गया, 10,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर एक क्या था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ये जो था 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये, ठीक है। अब टोटल हम लोग ऐड कर देंगे तो 10,000 और 1000 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 11,000। यहाँ पर 11,000 दिखा देंगे। अब 57,800 में से 11,000 को जब घटा देंगे तो 46,800 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 46,800। और यही हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये जो हो गया हमारा कैश बुक के आधार पर बैलेंस हो गया, वही डेबिट बैलेंस। यानी कि जितना भी अभी आप लोग देख रहे हैं, बना रहे हैं हम लोग, वो सब जो है वो कौन सा बैलेंस हो जाएंगे, डेबिट बैलेंस हो जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक आउट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 30th अप्रैल 2018। किसका बनाना है, वो नहीं दिया, तो सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लिख देते हैं। एस ऑन कब है, एस ऑन हमारा जो 30th अप्रैल को है, ठीक है ना, 30 अप्रैल को 2018 का है दिया हुआ डेटा, ठीक है ना। डेटा जो है कब का दिया हुआ है, 30 अप्रैल 2018 का। देख लेते हैं क्या कहता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर पासबुक के आधार पर बैलेंस। कितना रुपया है पासबुक के आधार पर बैलेंस, वो देखिएगा। तो सबसे पहले ही कहता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 30th अप्रैल 2018 में 6,000। कहता है कि 30 अप्रैल 2018 तक जो था क्रेडिट बैलेंस पासबुक का 6,000 रुपया है। तो चलिएगा, ये हो जाएंगे 6,000 रुपये। फिर आपको क्या करना होता है, ऐड। तो ऐड करने वाले आइटम्स को हम लोग लिख देंगे अब। यानी कि देखते हैं, चेक अमाउंटिंग टू 1500 वेयर इशूड, आउट ऑफ विच चेक फॉर 900 वे हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहता है कि चेक जो था 1500 रुपये का हमने इशू किया था, लेकिन 900 रुपये जो ही प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए। यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो होंगे वो ऐड होते थे, यानी कि यहाँ पर घट जाएंगे, छोड़ दीजिए। चेक जो था, ए चेक ऑफ 800 वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 28 अप्रैल 2018 इज नॉट एट क्रेडिटेड इन कैश इन पासबुक। कहता है एक चेक हमने 800 रुपये का 28 अप्रैल 2018 को बैंक में डिपॉजिट किया था, लेकिन अभी तक वो हमारे पासबुक पर क्रेडिट नहीं हुआ है। यानी कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, है ना। यानी कि वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, उसमें घट जाता था। चेक को हमने डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन वो जो है क्रेडिट नहीं किया गया है। कितना रुपया हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया था, 800 का चेक जो था हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, जो हमारा क्रेडिट नहीं किया गया। तो ये हो जाएंगे 800 रुपीज़। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 85 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट इन पासबुक। 85 रुपया का बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट किया तो घट जाएगा ना, डेबिट करेगा तो जोड़ देंगे। फिर आगे देखते हैं, कहता है कि 2 घटाने वाला आइटम्स हुआ, याद रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि ऑन 38 अप्रैल 2018 ए चेक फॉर 510 were received and paid into bank on the same date omitted to enter into the cash book। कहता है कि एक जो था चेक हमने
एक 30 अप्रैल 2018 को चेक 510 रुपया को रिसीव किए थे, जिसको बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हमने अपना कैश बुक में लिखना भूल गए। यानी कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये क्या होते थे, घट जाते थे, सॉरी ये जो थे जुट जाते थे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, है कि नहीं है। यानी कि आपका जोड़ने वाला आइटम सिर्फ एक ही रहा है 800 रुपये। तो चलिएगा सिंगल लाइन ड्रॉ करके 800 रुपये लिख देंगे, यानी कि 6800 रुपये हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, लेस करना है। तो लेस में सबसे पहले आपका क्या हुआ था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है कि नहीं था। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपया का चेक था आपका, चेक जो था वो देख लेते हैं, तो 1500 रुपये का चेक था, ठीक है ना, जिसमें से 900 रुपया जो था वो प्रेजेंट कर दिया गया था, यानी कि आपको जो है 600 रुपया का प्रेजेंट नहीं किया गया था, तो ये 600 रुपया लिखिएगा। इसके बाद फिर आप देखिएगा तो बैंक ने एक इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, है ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना रुपया इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, 85 रुपीज़ इंटरेस्ट क्रेडिट किया था। इसके बाद फिर कहता है कि चेक को हमने क्या किया था, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, है ना। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन इसे हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। कितने रुपए का चेक था, 510 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा 510 रुपीज़, ठीक है ना। इसके बाद फिर सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। 800 रुपया, 85 रुपया, 510 रुपया को जब जोड़ते हैं तो 1195 रुपये होते हैं, 1195 रुपया। अब जब 6800 रुपये में से 1195 रुपया को घटा देते हैं तो 5605 रुपया होता है, 5605 रुपया, ठीक है ना। और इसके सामने हम लोग लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस है, ठीक है ना। यह कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। और अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।